हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस की। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस में बेसिकली एक जब कोई केस होता है, मतलब कोई ऑफेंस होता है, तो उसको रजिस्टर करने से लेकर उस पर फाइनल डिसीजन आने तक के जितना भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कोर्ट के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उनको स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस में रखा जाता है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे सीआरपीसी में कितने स्टेजेस हैं और उसके साथ साथ जो अदर लॉज जो भी कनेक्टेड होंगे इनसे, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं हमारे पास। तो हमारे पास अगर क्रिमिनल लॉज को डील करने की हम बात करें तो हमारे पास 3 लॉ हैं। पहला है इंडियन पिनल कोड, दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन इन लॉज को अभी चेंज कर दिया जाएगा कुछ महीने बाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि न्यू लॉज आ चुके हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से। तो इंडियन पिनल कोड चेंज होकर हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी चेंज होकर हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड इंडियन एविडेंस एक्ट चेंज होकर हो जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी तो हम इन सारे लॉज में अगर हम देखें तो स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों बाद जो है इन लॉ के अंदर जो है स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस अदर सेक्शंस में चले जाएंगे। बात करें आगे हम, तो पहली स्टेज जो है जो मैंने बनाई है सीआरपीसी में, अगर हम देखें तो पहली स्टेज होती है एफआईआर को रजिस्टर करने की या कंप्लेन रजिस्टर करने की, मतलब कि ऑफेंस जो होता है उसको रजिस्टर करने की। तो ऑफेंस को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन जो है सीआरपीसी में सेक्शन 2N में दे रखी है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट अगर आप करते हैं, एक्ट और ओमिशन, जो कि किसी भी लॉ में पनिशेबल है, चाहे वो आईपीसी में हो, सीआरपीसी में हो, आईपीसी में हो, स्पेशल लॉ में हो या फिर अदर लोकल लॉज में हो, तो कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर आप करते हैं, लॉ उसको पनिशमेंट की उसकी बात करता है, तो वो एक ऑफेंस होगा। देन ऑफेंस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो कॉग्निजेबल जो केसेस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मर्डर, उसकी जो है एफआईआर दर्ज होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होगी या फिर कंप्लेंट होगी। एफआईआर कहाँ होगी? 154 में होगी। अगर एफआईआर नहीं होती है तो उसकी 156 सबसेक्शन 3 में जो है सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की जा सकती है एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। लेकिन एक जो विक्टिम होता है या जो हम इन्फॉर्मेंट कह लें, उसके पास ये और ऑप्शन भी होता है कि वो 200 में डायरेक्ट एफआईआर ना दर्ज करा के डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके उस केस में कंप्लेन कर दे। नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल केस की जो डिफिनेशन है वो सेक्शन 2L में दे रखी है। जैसे कि ब्राइबरी लेना जो है एक तरह से नॉन कॉग्निजेबल केस है। इसमें जो है एफआईआर नहीं, एनसीआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 155 और इसमें कंप्लेन भी हो सकती है सेक्शन 200 के अंदर में। तो ये एक बेसिक जो है मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि एक ऑफेंस जो है वो कैसे रजिस्टर होता है, एफआईआर के थ्रू, एनसीआर के थ्रू या फिर कंप्लेन के थ्रू। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो टाइप ऑफ केसेस हैं उनमें एक हम थोड़ा सा ब्रीफ में उसको समझें। तो जैसे कि कॉग्निजेबल केस है जो कि 2C में डिफाइंड है, उसमें सबसे पहले या तो एफआईआर होगी। एफआईआर अगर नहीं हो पा रही है तो मजिस्ट्रेट को हम जा सकते हैं 156(3) में एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। देन हम इसमें कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं सेक्शन 200 में। एंड जब कंप्लेंट फाइल हो जाएगी तो उसमें के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है 157 में। देन चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जमा होगी 173 में एंड एविडेंस और आर्गूमेंट होगा इस पूरे केस में वकीलों के द्वारा। वहाँ पे सारे लोगों की गवाह लिए जाएंगे और गवाह लेने के बाद इसमें जजमेंट होगा। जजमेंट में या तो एक्यूज को एक्विट किया जाएगा या तो एक्यूज को कन्विक्ट किया जाएगा। एक्विट कब किया जाता है? जब उसके खिलाफ कोई भी सबूत, पुख्ता सबूत सही से नहीं मिल पाते हैं, जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं हो पाता है। कन्विक्ट कब किया जाता है? जब ऑफेंस जो है, ऑफेंस में जो गवाह हैं, जो बयान है, जो एविडेंस है, उसके अगेंस्ट जाते हैं और ऑफेंस प्रूव होता है कि उसने किया है। देन आते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस की तरफ। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में जो है पुलिस जो है एफआईआर नहीं, एनसीआर दर्ज करती है 155 में। यहाँ पे कंप्लेन भी हो सकती है मजिस्ट्रेट के पास। यहाँ पे एक्यूज को समन भेजा जाता है, फिर उसमें एविडेंस एंड आर्गूमेंट होते हैं एंड देन उसके बाद जजमेंट होता है। जजमेंट में वही एक्विटल होगा या कन्विक्ट होगा। फिर इसमें प्ली बार्गेनिंग वाला भी कंसेप्ट है, बहुत सारा बीच बीच में आता है कि अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो यहाँ पे एविडेंस आर्गूमेंट वाला जो है पार्ट नहीं आएगा, सीधा सीधा जो है वो एक्यूज़ को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं यहाँ पर भी कि मान लीजिए अगर एक्यूज़ को जब क्या बोलते हैं बुलाया गया और चार्जशीट वगैरह हो गई, जब
ट्रायल स्टार्ट हुआ और वहाँ पे एक्यूज ने क्या किया कि अपनी गिल्टी प्लीड कर ली, तो वहीं पर उसको सज़ा मिलेगी, आगे एविडेंस आर्गूमेंट का प्रोसीजर नहीं होगा। देन हम लोग आगे बढ़े कि इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में। तो इन्वेस्टिगेशन जो है क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एक जो है तरीके का प्रोसीजर होता है जो पुलिस करती है, जिसमें पुलिस जो है एविडेंस को क्या करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, तो ये पुलिस के द्वारा किया जाता है या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज़ किया है। ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस यही होता है कि जो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे प्रोसीड करना, पुलिस जो है वहाँ पे जाती है, वहाँ पे छानबीन करती है, वहाँ पे एविडेंस को कलेक्ट करती है, विटनेस जो होते हैं उनको एग्जामिन करती है, मतलब विटनेस से सवाल जवाब करती है, एक्यूज़ को अगर अरेस्ट करना होता है उसको अरेस्ट करती है, और फिर उसके बाद जो है चार्जशीट और या फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। अब ये चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को अनुमान होता है कि किस तरीके से ये क्राइम हुआ है और कौन कौन से क्राइम इसमें हुए हैं, उनकी वो एक रिपोर्ट तैयार करती है। अगर उनको लगता है कि कोई क्राइम हुआ है तो वो चार्जशीट जमा करती है, उनको लगता है कि कोई क्राइम नहीं हुआ है तो वो फाइनल रिपोर्ट जमा करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज है इंक्वायरी की स्टेज। इंक्वायरी की स्टेज में बेसिकली ये पूरा का पूरा वर्क जो है मजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऊपर होता है। कोर्ट जो है अपने केस में जब उनके पास चार्जशीट आ जाती है तो उसके बाद वो इंक्वायरी करती है और ये देखती है कि क्या उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, ठीक है, क्या उस पुलिस रिपोर्ट के ऊपर मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो यहाँ पे वो अपना माइंड अप्लाई करता है, देखता है कि वो रिपोर्ट सही है कि नहीं, उसमें जो बातें कही गई है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है और देखता है कि क्या वो इसको कॉग्निजेंस ले सकता है इस केस में 190 जो है CRPC उसके अंडर में, या नहीं ले सकता। अगर ले सकता है तो वो ले लेगा आगे, अगर नहीं ले सकता है तो फिर वो वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देगा। देन मजिस्ट्रेट जो है फिर कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को ट्रांसफ़र भी कर सकता है अगर वो केस जो है सेशन कोर्ट के द्वारा ट्रायबल है अंडर सेक्शन 209 के अंदर में। देन यहाँ पे एक और बात आती है कि जब जैसे ही चार्ज जो है यहाँ पे फ्रेम हो जाएंगे, यहाँ पे आपका इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर 17 जो है CRPC का वो इसकी बात करता है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रायल में। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करवा दी, हमने जो है इंक्वायरी करवा दी, अब जो है किसमें कॉग्निजेंस ले लिया गया है, तो अब जो है यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब जैसा केस होगा वैसा जो है ट्रायल चलेगा। वारंट ट्रायल हो सकते हैं, समन ट्रायल हो सकते हैं, और एक समरी ट्रायल भी हो सकता है। ठीक है, समरी ट्रायल का भी एक प्रोविज़न है, वो भी हो सकता है। सब अलग अलग चैप्टर में, मतलब CRPC के अलग अलग चैप्टर में उनका तरीका बताया गया है कि अगर कोई ऐसा केस होगा तो इस तरीके से उसके ट्रायल चलाए जाएंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद ये स्टार्ट होता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, और ये ख़त्म कब होता है, जब उसमें केस में जजमेंट दे दिया जाता है, मतलब कि जब उस केस में आप एक्यूज़ को या तो कन्विक्ट कर देते हो या तो फिर आप एक्यूज़ को एक्विटल कर देते हो। देन लास्ट स्टेज आती है जजमेंट की। जजमेंट की जो स्टेज है वो आखिरी स्टेज होती है बेसिकली अगर हम बात करें तो, और ये चैप्टर 27 में डील किया गया है। चैप्टर 27 जो है वो बेसिकली जजमेंट की बात करता है। ये कोर्ट जो है अपना जजमेंट कैसे देगा, कितना टाइम जो है होल्ड कर सकता है, जजमेंट का लैंग्वेज क्या होगा, इन सारी चीज़ों की बात जो है आपका चैप्टर 27 करता है। जजमेंट में दो चीज़ें हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, एक्विटल हो सकता है या कन्विक्ट हो सकता है। जजमेंट में अगर एक्विटल होता है या कन्विक्ट होता है तो आप अपील में जा सकते हो। ठीक है, अपील में जा सकते हो चैप्टर 29 में। दोनों केस में, एक्विटल के केस में जो है वो गवर्नमेंट जाती है, कन्विक्शन के केस में जो है बेसिकली आपका जो एक्यूज जाता है। रेफरेंस और रिवीजन का भी प्रोविज़न है यहाँ पे, मतलब कि कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें कोई लॉ या कोई आपका रेगुलेशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है ना, और जिसका इंटरप्रिटेशन जो है पहले से कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नहीं कर रखा है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास जो है ट्रायल कोर्ट रेफरेंस में जा सकती है कि इसको बताइए कि इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर अगर कोई सवाल आता है तो। रिवीजन जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी जजमेंट का, अपने लोअर कोर्ट के जजमेंट का रिवीजन कर सकती है, मतलब कि उनको अगर लगता है कि केस में जो है कुछ गड़बड़ी हुई है, सही तरीके से जो है डिसीजन पे नहीं पहुँचा गया है, तो वो केस का रिवीजन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ही बेसिकली अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। अगर कुछ और चीज़ें होती हैं इसमें, तो जैसे कि बेल, बॉन्ड, ये सब वगैरह, वो बीच में ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो बेसिकली ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सबके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जुडिशरी का रामबान कोर्स लीगलिस्टिक्स आपके लिए लेकर आया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े ही रीजनेबल प्राइस पे। अभी इस कोर्स को हम 21,999 में सेल कर रहे हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको आप फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।